ईरान पर इतने बड़े हमले हो रहे हैं कि आप गाजा याद कर जाएंगे। गाजा में तो सिर्फ इजराइल हमला कर रहा था ना, ईरान में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर फुल बौखलाहट में आकर ऐसे हमले कर रहे हैं कि जहां इनके बम गिर रहे हैं ना, आसमान, जमीन से आसमान तक सिर्फ आग नजर आ रही है। ईरान के सिलजान के इलाके में ऐसा हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने कि सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। तेहरान में इसी तरह से इजराइल अमेरिका ने बमबारी की और सिविलियन एरिया में की, और वो सिविलियन एरिया को ही शुरू से निशाना बना रहे हैं। 17 अपार्टमेंट एक झटके में डैमेज हुए हैं, तबाह हुए हैं। देखिए و از همون ساعت اولیه وقوع حادثه امدادگران جمعیت هلال احمر و عوامل آتش‌نشانی در حال آباربرداری هستند و در منطقه حضور دارند. अल्लाह अकबर। उधर ईरान के अहवाज के शहर को अमेरिका ने ऐसा तबाह किया है भाई, और अहवाज पर बार बार हमले हो रहे हैं। देखिए ठीक है, सही। ईरान का दूसरा शहर कराज को भी लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। हज़ार कुछ गिने चुने शहर हैं, अमेरिका इजराइल इसको खंडर बना रहे हैं। जैसे आप ये तेहरान को देखिए, ये तेहरान का बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट था। यहाँ इसी अपार्टमेंट में, इस पूरी बिल्डिंगों में आसपास हजारों ईरानी रहा करते थे, पूरी तरह से बर्बाद। अब इमेजिन कीजिए कि ईरान का नुकसान कितना हो रहा होगा। हजरात, आपकी और हमारी सोच से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान पूरी तरह से घायल है। ऐसे ही आइए दोस्तों, उर्मिया दिखाता हूं। ईरान का ये उर्मिया शहर है, जो आपको लग रहा होगा गाजा है, नहीं, ये उर्मिया है। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें जिस घर पर अपार्टमेंट में गिर रही हैं, उसके आजू बाजू की इमारतें भी खंडर हो जा रही हैं। कई घंटों तक वहां आग लगी रहती है, जिसको बुझाने में ईरान के पसीने छूटते हैं, और लोग अनगिनत तादाद में अब मारे जा रहे हैं। मतलब लोगों का पता भी कई घंटों बाद चल रहा है कि हाँ, एक व्यक्ति और गायब है, 4 व्यक्ति और मारे गए हैं। ऐसे हालात ईरान में हैं। यह मंजर साफ देखकर आपको पता चल रहा होगा कि गाजा वाला ही हमला, जिस तरह के हमले अमेरिका और इजराइल ने गाजा में किए हैं, वैसे ही हमले अमेरिका और इजराइल ईरान में कर रहे हैं। और देखिए, सिविलियंस पर हमला हो रहा है। तेहरान की सड़कें, तेहरान का सिविलियन इलाका देखिए। Every night, the sound of warplanes reverberates across the city, followed by explosions that shake the windows of our hotel. Where we are right now is the east of Tehran, and the authorities say there was a massive airstrike that hit a residential building now. And the reason why the authorities have told us to actually wear masks when we're here on the ground is they say that obviously this is kicking up a lot of dust, and so it's better to wear a mask just to be protected. The blasts from the bombs that hit this area were so strong that it not only destroyed these buildings, but that it also damaged. रेड क्रिशन काम तो कर रहा है, लेकिन ये देखिए हालात ईरान के कितने खराब है। मशीनरी नहीं पहुंच पा रही है। जल्दबाजी में मलबा हाथ से हटाकर जो लाशें फंसी हैं और जो लोग मलबे में दब गए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार हमले इस तरह के ईरान पर हो रहे हैं, लगातार, और तबाही का मंजर देख लीजिए।
آخرین روزهای به پایان اومدن این رژیم و اینکه مجتبی یه خیال خام کرده که ولیعهد ایران بشه. خامنه‌ای خیال کرده که پادشاه بوده و پسر بی‌لیاقتشو گذاشته جاشو رفته. همه اینا همشون نابود میشن و کشور آزاد. इसराइल अभी भी इन सब के अलावा तेहरान में टारगेट किलिंग कर रहा है। ये देखिए, जिस इमारत अपार्टमेंट में ईरान के ऑफिशियल्स के होने की कंफर्मेशन होती है, इसराइल वहां पर टारगेट करके ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है। यानी जो कमांडर ऑफिशियल जो हैं, जो ईरान की सरकार में हैं, उनको अलग से टारगेट इसराइल कर रहा है। चाइना ने फिर से कहा है बहुत जल्द ये मिडिल ईस्ट से बाहर हो जाएगी, कंट्रोल से ये जंग बाहर जा रही है, इस जंग को कंट्रोल करना ही होगा। एक बार फिर से ईरान ने ऐलान किया है जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आ रहे हैं या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना चाहते हैं, वो तमाम जहाज हमसे कांटेक्ट करें। उधर अलग से वीडियो जारी किया है अमेरिका ने, जिसके अंदर अमेरिका ने दिखाया है कि हमने ईरान के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये पेंटिंग नहीं है जैसे ईरान ने शुरुआत में बेवकूफ़ बनाया था। अब अमेरिका इजराइल चालाकी से पहले ड्रोन भेजते हैं, चेक करते हैं कि भाई पेंटिंग है, असली ड्रोन है, उसके बाद ये हमला करते हैं। उधर जिसकी उम्मीद थी ईरान ने वही किया। ईरान ने साफ मना कर दिया कि हमने डियागो गार्सिया पर कोई मिसाइल नहीं दागी, ये फॉल्स फ्लैग अटैक हो सकता है, यानी हमारा नाम लेकर किसी और ने हमला किया है। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, पूरी दुनिया को नहीं भुगतना चाहिए इस जंग का रिजल्ट। पूरी दुनिया क्यों भुगते, पूरी दुनिया की तो कोई खता नहीं। भाई IRGC के ऑफिशियल ने स्पेशली आकर ऐलान किया कि हमारे सैनिकों ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के सैनिकों पर नज़र बना के रखी है, उनकी हर मूवमेंट की हमें इंफॉर्मेशन है। उधर ईरान बहरैन पर रहम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से बहरा कर रहा है और मिसाइल किस तरह से दाग रहा है देखिए। ईरान में एक महिला प्रदर्शनकारी का जो जज्बा है, इसी जज्बे की बात मैंने 4 दिन पहले आपसे की थी। ईरान की महिला ने, उस लड़की ने कहा कि अगर एक एक करके भी वो ईरान के सभी लोगों को मार दे और आखिर में जो लोग बचेंगे वो भी मरने को तैयार होंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने को राजी नहीं होंगे। ईरान में 24 दिन हो चुका है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और ईरान का साफ कहना है, और ईरान की आवाम भी इस पर नहीं चीख रही है। ईरान ने कहा है कि इंटरनेट की वजह से ही और भी बड़े हमले कर सकता है ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर जो मूसाद की जासूसी रिजीम है, जासूसी ग्रुप है, वो इंटरनेट की वजह से और खतरनाक लेवल पर एक्टिव हो सकती है। IAEA के चीफ ने कहा 1970 के बाद पहली बार इतना एनर्जी क्राइसिस हम झेल रहे हैं। 1970 के बाद कभी दुनिया में पेट्रोल डीजल ईंधन की इतनी कमी नहीं हुई जितना अब हो रही है। सिर्फ ईरान के तबरेज के इलाके में अमेरिका और इजराइल के हमलों से 6 लोग मारे गए हैं। और ऐसा नहीं है, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि ईरान का जो हाल आपने देखा सो देखा, लेकिन ईरान पलट कर वार बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। ईरान की कई मिसाइलें तेल अवीव के अलग अलग शहरों और इलाकों में गिरी हैं, जिससे इजराइल में तबाही मची है। मंजर अब देख लो खुद। היית צריך להכניס לפה ניקיון. אני צריך להכניס לפה ניקיון, חברת חשמל. אז אם אתם מזיזים, אין בעיה. מי זה? לא, אנחנו רק חוצים מלהגיע לבניין ההוא. לא נותן. יהיה בסדר, בוא איתי, בר.
उधर ईरान ने यह भी कन्फर्म किया कि हमने सऊदी और बहरीन में अमेरिकी साइट्स को दोबारा हिट किया है। जहां अमेरिका और इजराइल ने ऐलान किया कि हमने ईरान की सारी मिसाइलें ख़त्म कर दी हैं। ये देखिए, ईरान ने एक बार फिर से अपनी मिसाइलों का पूरा शहर दिखा दिया है, यानी मिसाइलों का गोदाम दिखा दिया है। दिखाया है कि हमारे पास अंडरग्राउंड इतनी मिसाइलें हैं कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता। सऊदी के एक रिसर्चर का बयान आया है जिसने सबको हिला दिया है। सऊदी के रिसर्चर ने मीडिया में आकर कहा है कि अमेरिका की फौज और अमेरिका के हथियार हमें बचाने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। हमारा नुकसान हुआ है, अमेरिका फेल हुआ है। अब हम सोच रहे हैं अपने यानी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते के बारे में कि रखने हैं कि क्या करने हैं। हमारा हाल बुरा हो गया है और हमला करने से पहले इस तरह की चीज़ें हमने सोची नहीं थी। IRGC ने वार्न किया है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला किया गया तो पूरे इलाके के पावर प्लांट और ऑक्यूपाइड जो टेररिस्ट है यानी जो इजराइल है उसके पावर प्लांट को भी हम निशाना बनाएंगे, और जो इलाके में जिन पावर प्लांट में अमेरिका का पैसा लगा है उनको भी उड़ा देंगे। ईरान ने साफ कहा है कि तुमने हमारी हॉस्पिटल, बिल्डिंग, आम लोगों की इमारत, स्कूल, कॉलेज, हेरिटेज सब पर हमला किया है, और हमने ऐसा नहीं किया है। हमने स्कूल और हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया है, हमने हेरिटेज साइट को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन तुमने अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला किया तो फिर हम हर जगह हमला करेंगे, चाहे फिर तुम्हारा स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हेरिटेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो। फिर जो तुमने किया है ना फिर वो हम करेंगे। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।